हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पर स्वागत है। आज हम 5th सेमेस्टर की बुक स्टार्ट करेंगे, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहले हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है, वैसे इसमें चैप्टर 5 है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ही पहला चैप्टर है। प्रीपोजिशनल लॉजिक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट देखिए क्या होता है। स्टेटमेंट एक ऐसा वाक्य होता है, स्टेटमेंट को हिंदी में कथन कहते हैं। तो एक स्टेटमेंट एक ऐसा वाक्य होता है जो कि सत्य हो या क्या हो, असत्य है। तो ऐसा सेंटेंस जो कि ट्रू हो या फॉल्स हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखिए। स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर दे। तो स्टेटमेंट क्या होता है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है विच इज ट्रू और फॉल्स, जो कि ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे एग्जांपल देखिए। एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो ये बराबर दे रखा है उन्होंने -6 और +6। अब देखिए, यदि इसमें x की वैल्यू -6 रखेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, या यहाँ से x के रूट निकाल लेंगे तो +-6 आएगा। तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि बताता है, क्या बताता है कि ये ट्रू है। तो यदि कोई सेंटेंस ट्रू होगा, कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस ट्रू होगा, तो उसी के हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट है जो कि कैसा है, ट्रू है। 5 बड़ा है 10 से, तो 5 तो 10 से बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स है। तो कोई भी वाक्य फॉल्स हो या ट्रू हो तो वह क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। तो ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। द कैपिटल ऑफ यूपी इज लखनऊ, सही बात है। तो कैसा है ये, ट्रू है। ये कैसा है, ये ट्रू है। ट्रू है तो ये भी क्या कहलाएगा, ये वाक्य भी क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। 6 बड़ा है 2 से, 6 तो 2 से बड़ा होता ही नहीं है, छोटा होता है, तो ये फॉल्स है। ट्रू हो या फॉल्स हो, तो वह ये भी क्या कहलाएगा, कोई एक स्टेटमेंट। 8 + 3, वैसे तो 11 होते हैं, इन्होंने 10 लिख रखा, तो ये फॉल्स है। तो जो वाक्य डिक्लेरेटिव सेंटेंस ट्रू या फॉल्स होता है, तो वही क्या कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। इसके बाद फॉलोइंग आर नॉट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो इसमें तो ये कुछ पता ही नहीं लग रहा कि ये स्टेटमेंट, ये वाक्य ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका तो कुछ मालूम नहीं हो रहा। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो ना तो ये ट्रू कह सकते हैं, ना इसको फॉल्स कह सकते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। प्लीज़ गो फ्रॉम हेयर, कृपया यहाँ से जाइए, तो इसको भी नहीं कह सकते कि ये ट्रू या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये वाक्य स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद आपको एक टेबल याद रखेंगे, टेबल ऑफ लॉजिक। टेबल ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटीज विद देयर सिंबल्स। तो टेबल है ये लॉजिकल कनेक्टिविटीज, यानी कि जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करेगा, तो उनके लिए एक टेबल है, जैसे कि नोट। कनेक्टिव कौन है हमारा, नोट। तो इसका नाम जो होता है, नेम ऑफ द कनेक्टिव का, इस कनेक्टिव का नाम होता है नेगेनिशन। और इसका जो सिंबल होता है, संकेत होता है, इस तरीके से बना देते हैं इसको। और इसकी रैंक कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। इसके बाद एंड को हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है सिंबल का, इस कनेक्टिव का नाम क्या है, कंजक्शन। और कंजक्शन का सिंबल इस तरीके से बनता है। और इसकी रैंक किसके बराबर होती है, 2 के बराबर होती है। इसके बाद और को क्या बोलते हैं हम, डिसजेक्शन बोलते हैं, वी की तरीके से बनता है। रैंक कितनी होती है इसके, 3 होती है। इफ देन कनेक्टिव का नाम क्या है, कंडीशनल, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशनल। और जिसका सिंबल है, संकेत है, या तो इस तरीके से एरो लगा देते हैं, या इम्प्लाइज का चिन्ह लगा देते हैं। रैंक कितनी इसकी, 4 है। इफ एंड ओनली इफ कनेक्टिव को क्या बोलते हैं हम, बाय कंडीशनल। वो इस तरीके से इसका ये सिंबल है, संकेत है इसका। रैंक कितनी होती है इसकी, 5 के बराबर होती है। तो आप लोग भैया इनको नोट कर लीजिए, फटाफट से इनको नोट करिए।
ठीक है, तो ये इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के प्रकार। चलिए, तो इसके बाद हेडिंग लिखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यूजुअली सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स। ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस और दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? अ सिंपल सेंटेंस हैज़ नो कनेक्टिव। कोई सिंपल सेंटेंस यदि कोई कनेक्टिव नहीं रखता है, यानी कि एंड और जो कनेक्टिव्स मैंने अभी बताए थे टेबल में, यदि कोई सेंटेंस उनको नहीं रखता है तो वह सेंटेंस कैसा कहलाता है? हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस, अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ नो कनेक्टिव। ठीक है, अच्छा, हैज़ नो कनेक्टिव नहीं आएगा इसमें, तो कनेक्टिव तो रखता है ये। ठीक है, इसको ज़रा सही करते हैं, ये शायद ऊपर से ही लिखा गया, इसको ज़रा सही करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या आता है? ए कंपाउंड सेंटेंस इज composed various कनेक्टिव। ठीक है, इसमें वेरियस कनेक्टिव होती हैं, जो सेंटेंस में वेरियस कनेक्टिव होती हैं, तो वह क्या कहलाता है? हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए भैया नोट कर लीजिए, इनको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद ट्रुथ टेबल। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, उनके लिए ट्रुथ टेबल। चलिए, इसके बाद ट्रुथ टेबल देखिए, फॉर किसके लिए? पी एंड क्यू। पी और क्यू कोई दो स्टेटमेंट हैं, इसको हम बोलते हैं एंड, यानी कि कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ट्रुथ टेबल बनानी हमें, तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। चलिए, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाइए। ट्रुथ टेबल किसके लिए बनानी हमें? पी एंड क्यू के लिए बनानी, पी एंड क्यू के लिए। सीधी सी लाइन खींच लीजिए। चलिए, ये मैंने, ठीक है, इसको भी थोड़ा सही से खींचिए। ये हमारे पास कोई पी स्टेटमेंट है, दूसरा हमारा स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट है, और हमें ट्रुथ टेबल बनानी पी एंड क्यू, पी कंजक्शन क्यू। क्या होता है इसका मतलब? इसको हम एंड बोलते हैं। देखिए, मान लिया हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। दो स्टेटमेंट क्या है? मान लिया 3 इज ओड नंबर। 3 क्या है, कैसा नंबर है ये? ओड नंबर। एंड 2 या 4 ले लीजिए, इज इवन नंबर। इवन नंबर, हमारे पास दो नंबर हैं 3 और 2, तो ये एक पूरा स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, तो ये कोई कंपाउंड सेंटेंस है, एंड से मिलकर बना हुआ है। तो 3 कैसा नंबर है? ओड नंबर, तो ये ट्रू है। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी हमारे पास कोई सेंटेंस है, सेंटेंस का स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स है, तो ये ट्रू होता है। 3 ओड नंबर ही होता है, 3 इज ओड नंबर। ओड नंबर। क्यू क्या है हमारे पास? 2 इज इवन नंबर। इवन नंबर। यदि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हों तो ये जो टोटल स्टेटमेंट है ये ट्रू कहलाएगा। यदि पहला मान लिया ट्रू है और दूसरा भी क्या है? ट्रू है, तो पी एंड क्यू क्या आएगा? ट्रू आएगा। और यदि ये ट्रू है, ये कैसा है? फॉल्स है। अभी ये देखिए, 3 इज ओड नंबर, और ये लिख दीजिए यहाँ पे 5 इज इवन नंबर। 3 विषम संख्या है और 5 सम संख्या है। तो ये पहले वाला जो P है, P कैसा है? ट्रू है, और ये कैसा है? फॉल्स। तो टोटल का जो टोटल स्टेटमेंट है ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फॉल्स। कहने का मतलब ये है, यदि पहले वाला ट्रू हो दूसरे वाला फॉल्स हो तो क्या आएगा? यहाँ पे फॉल्स आएगा। यदि ये फॉल्स हो और ये ट्रू हो तो P एंड Q फॉल्स ही आएगा,
और यदि दोनों ही फॉल्स हों, यदि दोनों ही कैसे हों, फॉल्स हों, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल आसान सी ही है। चलिए भैया इसको बनाइए। इसके बाद ट्रूथ टेबल देखिए, पी और क्यू के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी टेबल बनाते हैं, द ट्रूथ टेबल पी और क्यू। चलिए तो इसके बाद ट्रूथ टेबल देखिए, किसके लिए, पी और क्यू के लिए। पी और क्यू के लिए देखिए ऐसे देख सकते हैं भाई, मान लिया हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट जैसे मैंने अभी लिख दिया, कोई भी स्टेटमेंट है कि मैंने लिख दिया 3 इज ओड नंबर। 3 कैसा नंबर है, ओड नंबर, तो 3 ओड नंबर है। ये बात कैसी है, ट्रू है। ये कोई क्यू स्टेटमेंट ले लिया और मैंने लिख दिया, ठीक है, 5 इज ओड नंबर। 5 ही कैसा नंबर है, ओड नंबर है, तो ये भी कैसा है, ये ट्रू। तो इनसे मिलके एक सेंटेंस बनाया मैंने, 3 इज ओड नंबर, 3 इज ओड नंबर एंड 5 इज ओड नंबर। 5 ही कैसा नंबर है, ये ओड नंबर है। तो पहले वाला ट्रू है, दूसरे वाला ट्रू है, तो टोटल स्टेटमेंट कैसा आएगा, ये ट्रू आएगा। एंड नहीं और से बनाना आपके। तो 3 जो दे रखा ओड नंबर और 5 या 5 भी ओड नंबर, तो अब क्या बीच में क्या लिया, और 3 विषम संख्या है या 5 विषम संख्या है। ठीक है, और देखिए यदि ऐसे ले लिया 3 इज ओड नंबर, अभी तो दोनों ट्रू थे, ये अभी तो दोनों कैसे थे, ट्रू। यदि मैंने ये ले लिया और ले लिया, ठीक है, 5 इज इवन नंबर। 5 कैसा नंबर, इवन नंबर, तो 5 तो इवन नंबर नहीं है। देखिए क्या कहना चाह रहे इसमें हम, इसमें ये कहना चाह रहे या तो 3 ओड नंबर है या 5 इवन, मतलब या का मतलब है कोई सा ना कोई सा एक होना चाहिए। भाई देखिए पहले वाला ट्रू है, पहले वाला कैसा, ट्रू, दूसरा कैसा, फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स मिलके देखिए ये कह रहा है या तो 3 विषम संख्या है या 5 सम संख्या है, कोई सा ना कोई सा एक ट्रू होगा, तो ये टोटल कहलाएगा हमारा, ट्रू कहलाएगा। टोटल कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, ये हमारा ट्रू कहलाएगा। तो कहने का ये मतलब है इसमें, यदि एक ट्रू है एक फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो ज़रा समझिए टेबल को, ट्रूथ टेबल हमें किसके लिए, पी और क्यू के लिए बनानी। ठीक है, तो ये कोई स्टेटमेंट हमारे पास पी स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट है। पी और क्यू के लिए क्या बनानी, हमें ट्रूथ टेबल बनानी। तो ऐसा हो सकता है पहला स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू, दूसरा भी क्या हो, ट्रू, तो ये आएगा भैया ट्रू। ये ट्रू हो, ये फॉल्स हो सकता है, तो ये ट्रू ही आएगा। भाई दो में से यदि एक ट्रू है और बीच में या है तो कैसा आएगा, ट्रू आएगा। या फॉल्स ट्रू, तो ये भी कितना आएगा, ट्रू। ये फॉल्स केवल जब होगा जब दोनों ही कैसे होंगे, फॉल्स होंगे। दोनों ही कैसे होंगे, ये फॉल्स होंगे, तो कैसा आएगा, ये फॉल्स आएगा। तो ये ट्रूथ टेबल बन गई किसके लिए, पी और क्यू के लिए। डिसजंक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, डिसजंक्शन, टेबल में मैंने बताया था। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, ट्रूथ टेबल फॉर नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी के लिए भी हम क्या बना सकते हैं, ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। नेगेशन यानी कि नोट, समझिए ज़रा इसको, एक टेबल बना लीजिए, किसके लिए, ट्रूथ टेबल बनानी, नेगेशन के लिए बनानी। ये स्टेटमेंट हमारे पास कोई पी स्टेटमेंट है, तो उसका हमें नेगेशन लेना, क्या लेना उसका, नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी। तो पी स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए टेबल बनाते हैं।
जो स्टेटमेंट हमारा कौन सा P है, या तो क्या होगा ट्रू होगा या क्या होगा फॉल्स होगा। तो यदि ये ट्रू है उसका नेगेशन जो आएगा वो फॉल्स आएगा, और यदि ये फॉल्स है तो क्या आएगा ट्रू के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए बना लीजिए इनको। ठीक है, फटाफट से बनाइए। ठीक है भैया, समझ तो आ गया ना। ये यदि ये ट्रू है तो नेगेशन उसका फॉल्स होगा, यदि फॉल्स है तो कैसा होगा ट्रू होगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। चलिए तो भैया एग्जाम्पल देखिए, बुक में फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया, फाइंड द ट्रूथ टेबल फॉर प्रोपोजिशन नेगेशन ऑफ P एंड Q के लिए ट्रूथ टेबल बनानी। तो देखिए इसके लिए ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा P, दूसरा स्टेटमेंट Q, नेगेशन ऑफ P का नेगेशन, और नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो P स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो सकता है, P स्टेटमेंट क्या हो सकता है हमारा ट्रू, और दूसरे वाला भी क्या हो सकता है ट्रू। ये हो सकता है हमारा ट्रू, और ये क्या हो सकता है फॉल्स हो सकता है। ये फॉल्स हो सकता है, और ये क्या हो सकता है ट्रू। ये फॉल्स हो सकता है, और ये भी क्या हो सकता है फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकते हैं स्टेटमेंट भैया, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, या फॉल्स फॉल्स, इस तरीके से हो सकते हैं ये। तो P का नेगेशन निकालना पहले। P का नेगेशन, P ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या आएगा फॉल्स आएगा। ये ट्रू है तो इसका नेगेशन क्या आएगा फॉल्स आएगा। ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू आएगा। फॉल्स है तो क्या आएगा ट्रू। अब एंड निकालना किसका, नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो एंड में यदि एक भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स और ये ट्रू, तो क्या आएगा ये फॉल्स आएगा। एंड में तो तभी ट्रू होते हैं जब दोनों ट्रू होते हैं। फॉल्स 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 ही आएगा, ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा। तो ये हमने ट्रू टेबल बना दी किसके लिए, नेगेशन ऑफ P एंड Q के लिए। ठीक है, बना लीजिए इसको भी भैया। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। चलिए अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए। चलिए तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे बताना ये स्टेटमेंट है या नहीं है। ठीक है, आल्सो स्टेट देयर ट्रूथ वैल्यू, और इनकी ट्रूथ वैल्यू भी बतानी क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला देखिए फर्स्ट पार्ट इसका, इज 3 आ प्राइम नंबर। क्या 3 प्राइम नंबर है, तो इसको तो हम बता ही नहीं सकते ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये इट इज़ नॉट ए स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट नहीं है। ये तो कोई क्वेश्चन मार्क दे दिया जिसके सामने, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा इन्होंने, तो ये ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव है, तो इसको लिखेंगे इट इज़ नॉट स्टेटमेंट। क्या लिख देंगे इसके सामने, इट इज़ नॉट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये तो कोई इक्वेशन दे रखी, कोई क्या दे रखी है इक्वेशन, तो इसको हम बता नहीं सकते ट्रू या फॉल्स है। वैसे ये x पर डिपेंड करेगी, यदि इसके पीछे इसकी x की वैल्यू लिख देता और वो उसको सेटिस्फाई कर जाती तो ये ट्रू हो जाता, वो सेटिस्फाई ना करती तो ये फॉल्स हो जाता, तो अब भी वही स्टेटमेंट होता, फॉल्स होता तब भी क्या होता है ये स्टेटमेंट। तो अब तो इसका मालूम ही नहीं है, तो अब तो इसके सामने यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट स्टेटमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन एक्स, जो कि डिपेंड करता है किस पे, एक्स पे डिपेंड करता है। देयर विल बी स्नो इन दिसंबर, तो वहाँ पर बर्फ़ होगी, कब होगी, दिसंबर में। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब ये बात ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर होगी वहाँ पे। कहाँ, कहीं पे भी भाई, या तो वहाँ पे दिसंबर में बर्फ़ होगी या नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। ठीक है, तो ये मतलब फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट है। तो लिख देंगे यहाँ पे इट इज़ स्टेटमेंट है ये,
इट कैन बी जज ट्रू और फॉल्स, इसको जज कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स है। इट कैन बी जज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, इसको जज कर सकते हैं। ये ट्रू भी हो सकता है और ये क्या भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। गिव मी 10 रुपीज़, गिव मी 10 रुपीज़, तो इसका तो कुछ बता ही नहीं सकते, ठीक है, कि ट्रू है या फॉल्स है। तो ये भी इट इज़ नॉट स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट स्टेटमेंट, तो ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। रमेश इज पुअर बट होनेस्ट, तो ऐसा हो सकता है रमेश कैसा हो, पुअर हो और ईमानदार हो, नहीं भी हो सकता भाई, या तो होगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसको भी हम जज कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स है, तो इसको भी लिख देंगे इट इज स्टेटमेंट, ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसको भी जज कर सकते हैं। इट कैन बी जज ट्रू और फॉल्स, तो ये बताना था इसमें, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 2 बड़ा आसान सही एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, कर लीजिए। चलिए कर लिया। देखिए 5th सेम में ये जो हमारे पास बुक हैं, एक तो मान लिया नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, और ये आपकी ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये मतलब ऑप्शनल में है ये, तो इसमें इन दोनों में से कोई सी आपको एक बुक छांटनी, तो या तो आप जोन सी भी पढ़ोगे, मतलब एक पढ़नी, ऐसा नहीं कभी आप दोनों ही पढ़ो। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, वहाँ पे ये ऑप्शनल में दे रखी, या तो आपको कौन सी छांटनी पड़ेगी, नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी छांटनी पड़ेगी, या ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये जो हमारी बुक है ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, तो दोनों में से कोई सी आपको एक पढ़नी। तो इसका रेगुलर बैच, ठीक है, चलता रहेगा। और दूसरी बुक भी वैसे आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी मैंने उसकी काफ़ी वीडियो डाली, तो वो भी कराई जाएगी। दोनों को ही कराऊंगा मैं, दोनों को ही कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो ये यदि आपको बुक आपको कंप्लीट करनी, तो आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, PCM गुरु, ठीक है, कंप्लीट कोर्स, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही कराया जाता है, PCM गुरु एप्लीकेशन पे ही, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, ठीक है, या सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फीस होती है इस पर, ठीक है, जो फीस होती है केवल मात्र 499 रुपये पर बुक होती है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 9690224488 पे। वैसे तो सीधे एप्लीकेशन पे ही आप लोग हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, फिर भी यदि कोई परचेज़ करने में प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल तो आपने कर लिया, एग्जांपल नंबर 3 देखिए। चलिए इसके बाद एग्जांपल 3 देखिए। एग्जांपल 3 में ये बताना इनमें हमारा कौन सा स्टेटमेंट है और उसकी ट्रूथ वैल्यू भी बतानी। तो ये बताना जो हमें सेंटेंसेस दे रखे कौन इसमें स्टेटमेंट है या नहीं है। यदि कोई भी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होगा तो वह स्टेटमेंट होगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस यदि कोई भी सेंटेंस ट्रू या फॉल्स होगा तो कैसा होगा, स्टेटमेंट। जैसे क्या दिया, कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, कोलकाता इंडिया की राजधानी है। तो ये बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, ये फॉल्स है। यदि फॉल्स है तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट होगा। तो इसके पीछे लिख देंगे यस ये स्टेटमेंट है, परंतु कैसा है, ये फॉल्स है। आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये तो बता ही नहीं सकते ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट टाइम इज इट, अब क्या समय हुआ है, तो ये भी कोई क्वेश्चन मार्क है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। x प्लस वाई बराबर होता है y प्लस एक्स के फॉर एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर्स x और y। x और y यदि कोई रियल नंबर है तो x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स होता है, ये हम जानते हैं, ट्रू बात है। तो ट्रू है तो
ये यस स्टेटमेंट है और कैसा है ये ट्रू है। स्टेटमेंट कैसा है ये ट्रू है। 5 + 6 11 होता है, इन्होंने 10 दे रखा तो ये फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। तो ये बताना ये स्टेटमेंट है या नहीं है। यस और कैसा है ये फॉल्स है। x + y तो ये तो कोई क्वेश्चन ही है, ठीक है, कोई इक्वेशन दे रखी है, x पे डिपेंड करेगा। यदि यहाँ पे लिख देता कि x = 0 लिख देता तब ये क्या हो जाता स्टेटमेंट हो जाता। तो अभी ये स्टेटमेंट नहीं है। अब जैसे इसको देखिए x = 1 दे रखा, जब मैं 1 रखूँगा यहाँ 1 और 2 3 = 5 हो ही नहीं सकता है, तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। और कैसा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। डू नॉट गो जाने मत दीजिए, तो ये भी ट्रू फॉल्स कुछ बता नहीं सकते, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। तो ये हमारा आसान सा एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया, ये 3rd एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें मतलब आसान सी ही बुक है ये, ठीक है, आसान सी क्वेश्चन है। तो आपको जोन सी भी बुक अच्छी लगे वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं दोनों ही कराऊंगा, ठीक है। ये ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और दूसरे वाली आपकी नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। तो दोनों में से कोई सी आपको एक चॉइस करनी है, ठीक है। तो चलिए भैया बाकी कल कराते हैं। आसान ही बुक है ये भी आसान बुक है, ठीक है। हाँ उस वाली से थोड़ा सा आसान है जो पहले वाली बुक है डिस्क्रीट में, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आसान है, हाँ जो पहले वाली बुक है नंबर थ्योरी से तो आसान ही है ये, ठीक है। और जोन सी भी तुम्हें अच्छी लगे, वैसे जो तुम्हें आसान लगेगी आसान तो वो है, ठीक है। तो चलिए भैया, और आसान तो वैसे पढ़ने की बात होती है, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आसान लगने लगेगी, और आप भैया नहीं पढ़ते तो वो थोड़ा सा हार्ड लगने लगती है। तो इसलिए जितना अच्छे से पढ़ोगे उतनी ही आसान लगेगी। चलिए बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है।